सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली हुई है वेस्ट गोदावरी इलूरू, वो भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 20 अगस्त 2022। चलिए इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे शुरू में आपको ये मेंशन कर रखा है कि ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और शुरू के पीरियड में ये सिर्फ 1 ईयर के लिए है, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा स्टार्टिंग में वो आपका 1 साल का होगा। बाकी आप इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। सबसे पहले तो पोस्ट वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितनी रहने वाली है, फिर फार्मासिस्ट, फिर स्टाफ नर्स, फिर लैब टेक्नीशियन। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं एप्लीकेशन के साथ। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 1-2, उसको कवर करूंगा। देन उसके बाद एट द एंड वीडियो में आपको पता ही है हमेशा की तरह आपको एक लिंक मिलती है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके जाती है और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 इनको कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, जो टोटल वैकेंसी निकली है यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर यहाँ पर 3 निकली हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेके 62 साल बताई गई है। सैलरी यहाँ पे 72,000 पर मंथ रहने वाली है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, टू बी अ MBBS और हायर क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम यहाँ पे MBBS रिक्वायर्ड है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। देन सेकंड नंबर पे चलते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट, वो भी 3 वैकेंसी निकली हुई है। 18 से 42 मैक्सिमम एज मांगी गई है। सैलरी यहाँ पर 21,000 पर मंथ रहने वाली है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं, या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, वो भी 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन हेल्थ केयर। और नोट में मेंशन है यहाँ पर मस्ट बी रजिस्टर्ड इन कंसर्न स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। थर्ड नंबर पे यहाँ पे स्टाफ नर्स, उसकी 6 वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 42 ईयर्स बताई गई है। सैलरी इनकी भी 21,000 पर मंथ रहने वाली है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर BSc नर्सिंग या फिर GNM मांगा हुआ है और ANM विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देन उसके बाद फोर्थ और लास्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की। तो यहाँ पे टोटल 7 वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन की, जिनकी एज लिमिट भी 18 to 42 ईयर्स बताई गई है और सैलरी भी 21,000 पर मंथ बताई गई है। अब बात करें तो इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुएट इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc विद मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन। एक तो आपका ये हो गया, या फिर अगर आपने DMLT किया हुआ है, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर डिप्लोमा। अगर ग्रेजुएशन है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और अगर डिप्लोमा है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर अदर एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड में आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। सबसे पहला है यहाँ पर SSC और इट्स इक्विवेलेंट, कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूव कर सके। सेकंड है यहाँ पे पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट कंसर्न, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे B फार्म है या D फार्म है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने क्वालिफाई किया है। देन थर्ड है यहाँ पर प्रूफ ऑफ अपीयरेंस फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर एवर एप्लीकेबल। फोर्थ है यहाँ पर मार्कशीट चाहिए आपके सारे ईयर्स की, या फिर जो सेमेस्टर वाइज हैं उनके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए जो कि प्रूव करें कि आपने क्वालिफाई की है एग्जामिनेशन। फिफ्थ है यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और मेडिकल ऑफिसर की जो रजिस्ट्रेशन होता है उनको रजिस्ट्रेशन भी शो करना होगा, वैलिड सर्टिफिकेशन दिखाना होगा। और यहाँ पे ये भी मांगा हुआ है कि स्टडी सर्टिफिकेट मांगे हैं 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, वो भी स्कूल के आपके। और यहाँ पे वैलिड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है। 8वें पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे लेटेस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा हुआ है। और 9th पे यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड इन SEDAR-M, तो आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा अगर आप कोई डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो। अगर और कोई सर्टिफिकेट है जो रेलिवेंट है या फिर एप्लीकेबल है वो भी आपको सबमिट करना होगा, यानी कि दिखाना होगा। अगर और कोई सर्टिफिकेट है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट जो एप्लीकेबल होता है वो भी आपको दिखाना होगा। अब नोट करके मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट को ना क्लियर और विजिबल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फेलिंग विच एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड। अगर ब्लर फोटो हुए, ठीक से दिखाई नहीं दिया आपका डॉक्यूमेंट, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो उसको स्टे करना होगा पूरे 1 साल के लिए, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वो भी बोनाफाइड हेडक्वार्टर्स, कंपलसरी ये बोला गया है आपको हेडक्वार्टर्स में स्टे करना पड़ेगा। और कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है यहाँ पर कि उसको ऑफिशियल वेबसाइट वो भी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करनी पड़ेगी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट में यहाँ पे दिखा रखा है कि ऑल ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको सबमिट करानी होगी ओल्ड ट्रेजरी ऑफिस
ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इलूरू डिस्ट्रिक्ट इन पर्सन। तो आपको ये वहाँ पे सबमिट करानी है, वो भी स्पेशल काउंटर पर। जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन सबमिट कराने की वो है 20 अगस्त 2022 बिफोर 5 PM। तो आप जल्दी से जल्दी इसको सबमिट करा देना। और जैसा कि हमारी वीडियो में हमेशा एंड में मिलता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, आप यहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं और डिटेल में वैकेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए होंगे। अगर गलती से मेरे से कोई टॉपिक छूट जाता है या पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी हमारे पेज से जुड़े, जिसका नाम है superfastgyan.com। वहाँ पे जाके आप आर्टिकल्स को चेकआउट कर सकते हैं लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आप सभी से इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।